हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। आज की क्लास सीटेट सीडीपी है। आज लोग हम क्लास पढ़ेंगे 8 नंबर का। आज का क्लास होगा दोस्तों। आज का क्लास जो दोस्तों 8 नंबर का होगा। आज का पहला प्रश्न है 81 नंबर में। 81 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। क्वेश्चन पॉजिटिव दोस्तों है, क्या सही है इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा आधारित होना चाहिए। जहाँ भी दोस्तों मानकीकृत आ जाएंगे दोस्तों, ऐसे ऑप्शन को काट दीजिएगा। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है दोस्तों, अंत में नहीं होता है। पढ़ाने के दौरान होता है, कक्षा के दौरान होता है। जब हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे उसको हम पूछ सकते हैं कि बताइए समसंख्या किसे कहते हैं। मापदंड संदर्भिक परीक्षणों मानकों का निर्देशन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं दोस्तों, तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट को। समझ गए हैं दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर इसका 4 हो जाएंगे। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना, स्कूल हो, विद्यालय हो, टीचर हो, पुस्तक हो, जो भी चीज़ बना है ना दोस्तों, बच्चे के लिए बना है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सबसे बड़ा बच्चा होता है, बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित, क्योंकि स्कूल में सबसे बड़ा बच्चा ही है ना। जो चीज़ हो रहा है सब कुछ बच्चे के लिए हो रहा है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा का विशेषता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों देखते हैं। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित कर रहा है दोस्तों। ये नियंत्रित है, गलत है। मैम जो है ना, कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा होता है। बच्चा के लिए सब कुछ है तो उसको मैम कैसे नियंत्रित कर सकती है। आंसर 1 नंबर गलत हो जाएंगे। बच्चों की भागीदारी क्या है, न्यूनतम है। बच्चों की भागीदारी है ना दोस्तों, वो सबसे अधिक होता है। ये बोल रहा न्यूनतम है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसमें लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे हैं ना, जब आइए उसको बैठाइए और उसको पढ़ाइए। समय सारणी तय नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे। गतिविधियाँ और कार्य करते समय बच्चों में मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएंगे। 3 नंबर। 83 नंबर दोस्तों हैं, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन पॉजिटिव है दोस्तों। परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। बच्चे को परीक्षा के प्रति भय पैदा नहीं करेंगे कि तुम फेल हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, अच्छा से पढ़ लो। भय जहाँ पैदा करेंगे दोस्तों, इस ऑप्शन गलत हो जाते हैं सीटेट में, याद रखिएगा। रट कर याद करने पर बल देना। जहाँ पर रट कर याद करने पर बल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाते हैं। बच्चे को जब भी जो भी चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। बच्चे को समझा के पढ़ाएंगे, कंसेप्ट के साथ, संप्रदाय के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। अगर बच्चा अगर निष्क्रिय अगर सुनेगा तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। इसलिए ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। बच्चे जो पहले जानते हैं और जो नया ज्ञान उसको हम पढ़ा रहे हैं, दोनों को जोड़ कर दोस्तों पढ़ाएंगे ना, तब बच्चा अधिक सीखेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर हो जाएंगे। विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन का आकलन के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों। वे प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान और संप्रदाय स्मरण शामिल है। स्मरण होगा दोस्तों तो उसमें काट दीजिएगा। एक शब्द के जवाब देना दोस्तों। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, ऐसा दोस्तों नहीं कराना है। वे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, ये भी नहीं कराना है दोस्तों। हाँ में ना या करने उस बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। इसका राइट आंसर वो ये हो जाएंगे। 1 नंबर, खुले अंत वाले प्रश्न। वे प्रश्न जिसमें अभिसारी चिंतन शामिल हो। अभिसारी चिंतन उसको कहते हैं जिसमें दोस्तों एक से अधिक उत्तर होता है। जैसे भारत देश में कितने प्रकार के जनजाति होते हैं, इसका बहुत सारा अंतर है।
आंसर है दोस्तों, भारत में बहुत प्रकार के जनजाति रहते हैं। इसका बहुत सारा आंसर है दोस्तों, इसलिए उसको बोलेंगे खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इंग्लिश में इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका जिसका आंसर दोस्तों एक से अधिक होता है। जब पूछेंगे बिहार की राजधानी कहाँ है, बोलेंगे पटना, इसका एक आंसर है दोस्तों। इसको बंद अंत वाले प्रश्न बोलेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जिसका एक आंसर होगा दोस्तों उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, और जिसका एक से अधिक आंसर होगा उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, खुले अंत वाले प्रश्न। इसमें एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों, बच्चे को ये पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है बच्चे के लिए। समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता होता है, दोस्तों ये आवश्यकता लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मैनेज कर लीजिएगा। आवश्यकता लिखा हुआ है होता है। मानकीकृत दोस्तों आएंगे, उसको गलत कर लीजिएगा। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना, रूढ़िबद्धता के बारे में जानते होंगे दोस्तों, जो पुराने समय जो विचारधारा है ना, चले आ रहे हैं परंपरा को, उसी को कहते हैं रूढ़िबद्धता। जैसे महिला तो सिर्फ घर का काम ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते हैं। अगम्य इमारत ढांचा, ये दोस्तों गलत हो जाएंगे। अनम नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको लचीलापन होना चाहिए, सुगम होना चाहिए दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएंगे। विविधता को स्वीकार करना दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों 4 हो जाएंगे। विविधता को दोस्तों उसको स्वीकार करना है, उसको सम्मान देना है दोस्तों, विविधता को मानना है, पर सभी संस्कृतियों को दोस्तों सम्मान देना है, वही राइट आंसर दोस्तों होते हैं सीटेट में। पठन वैकल किस प्रकार की विकलांगता है दोस्तों, पठन वैकल में दोस्तों क्या करते हैं, पढ़ने से संबंधित होते हैं पठन वैकल। तो ये पढ़ते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं, तो अधिगम विशिष्ट लक्ष्य वैकल है दोस्तों, ये सब नहीं होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है, इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर है, पहले हो चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। स्वलीनता उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें बच्चा खुद में लीन होता है और एक ही कार्य को दोस्तों बार बार करते हैं, उसी का दोस्तों स्वलीनता। बच्चे खुद में लीन है और ऐसे व्यक्ति हैं ना किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से अपने क्यों खुद में लीन है, बात कर ही नहीं सकता है, किसी से बात नहीं करते, किसी से बात कर ही नहीं करते हैं। इसका देखिए परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध देखते हैं दोस्तों। विशिष्ट लक्षण है, क्या करेगा ये, बाधित संप्रेषण देखते हैं दोस्तों। दिनचर्या परिवर्तन के लिए आग्रह, ऐसे व्यक्ति आग्रह नहीं करते हैं दोस्तों। उच्च स्तरीय शब्द भंडार, इसके पास शब्द भंडार नहीं होता दोस्तों, ये बात ही नहीं करते, सीखेगा शब्द कहाँ से। परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, इसका दोस्तों राइट आंसर ये हो जाएंगे बाधित संप्रेषण, ऐसे व्यक्ति बातचीत नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, समझ गए। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएंगे। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है, कैसे श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। बच्चे कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं कीजिएगा, नहीं तो बच्चे में दोस्तों हीन भावना उत्पन्न आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर हमको श्रेणीबद्ध किया क्यों सर, ताकि बच्चे में हीन भावना ना आए, उसको श्रेणीबद्ध बच्चे को दोस्तों कभी मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी भी नहीं होगा, क्योंकि मानकीकृत है, और मानकीकृत दोस्तों ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है, देखते ही काट दीजिएगा। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अपेक्षा करना, जहाँ पे अपेक्षा इग्नोर आ जाएंगे दोस्तों, अपेक्षा करना, ऐसे ऑप्शन दोस्तों गलत होते हैं सीटेट में। केवल समान विद्यार्थी के लिए उसको संबोधित करके, केवल समान विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करके, इसका दोस्तों कक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर नहीं दोस्तों, नहीं करना, अपेक्षा कर ये भी नहीं करना, केवल समान विद्यार्थी की आवश्यकताओं को संबंधित करके। इसका दोस्तों राइट आंसर ये हो सकता है। इस क्वेश्चन पे दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, इसको रख लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में दोस्तों मुझे कन्फ्यूजन है, इसका राइट आंसर सी हो सकता है दोस्तों।
अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अधिगम कब दोस्तों अच्छा होता है, अर्थपूर्ण होता है दोस्तों, उसके बारे में। जब कार्य अप्रासंगिक होते हैं, नहीं दोस्तों। बहुत ही मूर्त होता है, नहीं दोस्तों। जिसको हम लोग कल्पना में सोचते हैं दोस्तों, उसको ही अमूर्त कहते हैं। जैसे भगवान के बारे में सोचना, भगवान कैसा होगा, हम लोग क्या कल्पना करते हैं, लेकिन भगवान को कोई व्यक्ति देखे नहीं है, उसी को दोस्तों कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त नहीं हो जाए दोस्तों। संदर्भ से हटकर, संदर्भ से दोस्तों हमको हटना नहीं है, संदर्भ में बच्चे को पढ़ाना है। इसको दोस्तों, इसका राइट आंसर 4 हो जाएंगे संयोजित। संयोजित करके बच्चे को पढ़ाना है जब भी पढ़ाना है तो दोस्तों। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है दोस्तों। इसमें दोस्तों विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका कम महत्व देता है दोस्तों। क्वेश्चन निगेटिव है दोस्तों। इस देखिए, पूछताछ बच्चे से करेंगे तो बच्चे सक्रिय है, टीचर भी सक्रिय है, ये तो अच्छा भी बात है। अगर चर्चाएँ करेंगे बच्चे भी सक्रिय है, अब बच्चे खोजबीन करेंगे सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो अगर कम सक्रिय है इसमें तो व्याख्यान है, टीचर व्याख्या कर दे रहा है, बच्चा सुन रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों समझ गए होंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों।